एक लड़का जो पिछले कई सालों से किसी कंपनी में बड़े पैकेज पे जॉब कर रहा था, वो एक संत से मिला और बोलता है, महाराज मैंने बहुत संघर्ष किया और ये सोचकर किया कि मुझे कहीं किसी मोड़ पर खुशी तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज ने पूछा, तुम्हारे पास कार है? लड़का बोला, हाँ महाराज है, लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई है। उसके बाद तो कई लेटेस्ट मॉडल आ गए। महाराज ने फिर पूछा, तुम्हारा खुद का घर है? लड़का बोला, हाँ गुरुवर है, लेकिन अब परिवार बढ़ गया तो घर छोटा लगता है। महाराज बोले, फिर तो थोड़ा बहुत धन भी तुमने जोड़ ही लिया होगा। लड़का बोला, बिल्कुल महाराज, बैंक बैलेंस भी बनाया है, लेकिन मेरे कई दोस्त जिन्होंने मेरे साथ कैरियर शुरू किया था उनसे तो बहुत कम है। महाराज कुछ पलों के लिए चुप हो गए और फिर बोला, बेटा तुम और तुम्हारी खुशी के बीच में बहुत सारे लेकिन हैं। जब तक यह लेकिन रहेगा तब तक तुम खुश नहीं रहोगे। लालच, चाहतों, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, उनके पीछे भागोगे, दुखी रहोगे। खुश रहने का एक ही तरीका है कि जो तुम्हारे पास है पहले उसका तो आनंद उठा लो। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज सक्सेस इज टू गेट व्हाट यू लाइक एंड हैप्पीनेस इज टू लाइक व्हाट यू गेट। उसमें खुश रहना सीखो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य प्राप्त होगी। बात पुरानी है, लेकिन यहाँ कहनी बहुत आवश्यक है। लोग अपने दुख से जितने दुखी नहीं हैं, उससे कहीं अधिक दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। खुशियाँ को कहीं से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, यह तो आपके अंदर है। उस खुशी को निकालो। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठे वचन बोलकर भी लोगों को प्रसन्न कर सकते हो। दूसरों को प्रसन्न करना आरंभ करो, प्रसन्नता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज का सत्य यह है कि लोग दूसरों के सुख को देखकर दुख से सूखते जा रहे हैं, जैसे कि खुश रहना तो भूल ही गए हो। खुशी की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोगों के चेहरे से खुशी, प्रसन्नता गायब होती जा रही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 2011 में यह संकल्प लिया गया कि खुशी या हैप्पीनेस मानव का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और हर देश का आर्थिक विकास मनुष्य की प्रसन्नता, खुशी और उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर आधारित होना चाहिए। 2012 में इसी विचार से अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर वर्ष 20 मार्च को मनाने की घोषणा की गई। एक बात याद रखिए, प्रसन्न रहेंगे तो हो सकता है दवाइयाँ कम खानी पड़े या न खानी पड़े, क्योंकि दवाई खाने में कोई खुशी नहीं है और पूरे संसार में खुशी जैसी कोई दवाई नहीं है। सोचिए कभी कि हम लोग कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। हे अर्जुन, जब हम निस्वार्थ सेवा भाव के साथ अपने कार्य करें, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और ये मन की प्रसन्नता ही हर प्रकार के दुखों से हमें उठाएगी। जैसे जब फ्लाइट एयरपोर्ट से, रनवे से टेक ऑफ करे तो आसमान की ऊंचाइयों के पहुंचने पर शहर के बड़ी बड़ी वस्तुएं भी छोटे लगने लगती हैं। प्रसन्नता के फ्लाइट को जब पकड़ोगे, जीवन के कष्ट और दुख के स्काईस्क्रेपर छोटे लगने लगेंगे।